हेलो ईगरिस्ट, क्या हालचाल है। तो कुछ लोगों ने बोला था कि द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर मानो एक्सप्लेन करो, तो आज हम इसी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और मैंने सुना है कि इसकी रेटिंग लोकिज्म से भी हाई है। इसकी रेटिंग है 9/10। मतलब ये मानवा काफी कमाल की होने वाली है। वैसे ही इस सीरीज का चैप्टर 1 है, तो फुल सपोर्ट दिखाना ताकि मेरा सेकंड चैप्टर बनाने का मन कर जाए। बाय द वे, मेरा पहली बार है कि मैं कोई मानवा या मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो जो भी गलतियां हो छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। और कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर से कॉपी किया है, तो मैं पहले ही बता दूं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अदर यूट्यूबर से इंस्पिरेशन ले सकता हूँ। बाकी टेंशन मत लो, मैं ये अपने स्टाइल में करूंगा। तो चलो, बहुत बकवास हो गई, अब शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होते ही हमें काफी हरे भरे मैदान और पहाड़ दिखाई जाते हैं, जो कि दूर दूर तक फैले होते हैं। और फिर उसी मैदान में हमें दो बंदे दिखाई जाते हैं, जो कि ये सब व्यू देख रहे होते हैं। और उन्हीं बंदों में से एक हमारा मेन कैरेक्टर है। और वहीं हमें साइड में कुछ छोटे छोटे क्यूट से जानवर भी दिखाए जाते हैं, जो क्या चीज है वो हम स्टोरी में आगे जानेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस व्यू को देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरा नाम है सुहो किंग, नहीं इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा। और ये कहानी है एक एवरेज से सिविल इंजीनियर स्टूडेंट की, जिसने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया। मतलब हमारा मेन कैरेक्टर कुछ तो खुराफाती सोच रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर यानी लॉयड अपने पीछे खड़े बंदे से बोलता है, जेवियर। जेवियर बोलता है, जी मास्टर लॉयड। लॉयड अपने सामने की जमीन देखकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसता है और हंसते हुए कहता है कि ये जो भी कुछ मेरे सामने है ये सब पैसा है। ये सुनकर जेवियर कहता है, मास्टर क्या आप पूरी तरह पागल हो चुके हो। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने अभी देखा ये सब फ्यूचर का सीन है। फिर हमें इसके बाद कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो फिर हमें सबसे पहले एक पॉपअप विंडो दिखाई जाती है, जो कुछ कुछ तुम्हें सोलर लाइटिंग के सिस्टम जैसी भी लग सकती है। तो उसमें लिखा होता है, आपको एब्सोल्यूट के द्वारा एक रैंडम विश पूरी करने के लिए चुना गया है, बधाई हो। और अब आप एक कैरेक्टर हो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के, तो गुड लक। और फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पे पड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये तो वही बुक है जो मैंने लास्ट नाइट को पढ़ी थी। और ये गुड लक किस बात के लिए गुड लक, मेरे पास तो कुछ पीने के लिए भी नहीं है। ओह, क्या ये वही वेब नोवेल जैसा है जहाँ मैं किसी दूसरी दुनिया में किसी इंसान के शरीर में आ जाता हूँ? क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? लेकिन अगर मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ तो मैं ऐसे गंदे रोड पर क्यों पड़ा हूँ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर सुहो कांपते हुए जमीन से उठता है और बोलता है, यार ये तो जमा देने वाली ठंड है। अच्छा, और ये मेरे होठों को क्या हुआ? और फिर वो अलर्ट विंडो दोबारा ओपन होती है और इस बार वो रेड कलर में होती है और उसमें लिखा होता है, हेल्थ अलर्ट, आपका जबड़ा अपनी जगह से हट चुका है आपके ऐसे ग्राउंड में सोने के कारण। हा 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 हा। फिर गुस्से में सुहो उस विंडो को थप्पड़ मार के हटाने की कोशिश करता है और बोलता है, मुझे ये सब पता है, ये अलर्ट्स मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। वैसे इसका मतलब ये है कि मैं इस कहानी के किसी कैरेक्टर के शरीर में आ गया हूँ। वैसे मैंने नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में किस कैरेक्टर की जगह ली होगी? ऐसा इंसान जो ऐसे वीराने इलाके में रहता हो और कहीं भी जमीन पे सो जाता हो, ऐसा तो बस एक ही शख्स हो सकता है। इतने में उसके पीछे से एक आवाज आती है, मास्टर लॉयड आप यहाँ हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था, चलो हमें अब घर चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे का नाम है जेवियर असराहन और ये नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का मेन कैरेक्टर है। मतलब ये उस नोवेल का मेन कैरेक्टर होता है जिसमें सुहो यानी करंट लॉयड आ चुका है। तो लॉयड जेवियर को देख के अपने मन में बोलता है, ये तो बिल्कुल उसी की तरह है जो बुक में था। और क्या इसने भी मुझे लॉयड नाम से बुलाया? बुक में जेवियर एक बहुत मशहूर तलवारबाज था, पर स्टार्ट में वो कोई फेमस नाइट नहीं था, बल्कि आर्कस फ्रंटेरा के अंडर काम करने वाला एक नॉर्मल नाइट होता है। और बैरन फ्रंटेरा के सबसे बड़े बेटे का नाम होता है लॉयड फ्रंटेरा, यानी कि वो कमीना लॉयड फ्रंटेरा मैं हूँ। यानी कि शायद ये लॉयड फ्रंटेरा एक बहुत कमीना आदमी है जिसकी वजह से सुहो शौक है। इसके बाद जेवियर बोलता है, हाँ मैंने आपको आपके नाम से बुलाया, लेकिन मैंने आपको कमीना नहीं कहा। लेकिन चलो ये तो अच्छा है कि आपको ये बात पता है कि आप किस तरह के इंसान हो। फिर वो विंडो दोबारा ओपन होती है और उसमें लिखा होता है, लगता है जेवियर का मूड आज काफी अच्छा है। लॉयड मन में कहता है, मुझे ये दिख रहा है, अपना मुंह बंद करो। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और जेवियर आग जला रहा होता है और बोलता है कि तो आपको ये बिल्कुल याद नहीं है कि आपका ये हाल कैसे हुआ? चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने कल दोपहर से ही शराब पीना शुरू कर दिया था, उसके बाद आपने फिर नशे में पब का सामान तोड़ फोड़ दिया और वापस अपने घर जाते वक्त रास्ते में बेहोश हो गए। ये सुन के सुहो अपने मन में कहता है, सच में ये तो एक गुंडे बदमाश की रोजमर्रा की जिंदगी लगती है। फिर उसके बाद जेवियर बोलता है, लॉर्ड को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, भले ही आप एक बदमाश हो लेकिन हो तो उनके बेटे ही, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। अगर आप ऐसे पी के इधर उधर गिर के मर गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये सुन के लॉर्ड मन ही मन सोचता है, वाह यार ये बंदा कितनी प्यार से बेइज्जती कर रहा है। इसके बाद लॉर्ड वहीं जेवियर के सामने जमीन पर पड़े पड़े ठंड से कांपने लगता है और बोलता है, वाह भाई साहब ये फर्श कितना ठंडा है यार, काश ये ओंडोल होता। ओंडोल कोरिया का एक पुराना हीटिंग सिस्टम है जिससे जमीन गर्म रहती है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को रियलिटी चेक देता है, अबे हाँ मैं तो भूल ही गया था, ये तो फैंटेसी नोवेल है, यहाँ हीटर तो छोड़ो, ढंग की नारी मिल जाए वही बड़ी बात है। जेवियर उसकी अजीब हरकतें देख रहा होता है, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके बड़े ठंडे दिमाग से बोलता है, मैं अब चलता हूँ, आप आराम कीजिए, मैं कल सुबह लॉर्ड को रिपोर्ट कर दूंगा कि आज क्या क्या कांड हुआ। लॉर्ड जमीन से उठते हुए घबरा के पूछता है कि क्या उन्हें बताना जरूरी है? जेवियर बिना मुड़े सीधा बोलता है,
हाँ, लॉयड मन में सोचता है ये साला कितना स्ट्रिक्ट है यार। फिर जैसे ही जेवियर दरवाजा खोल के जाने ही वाला होता है, लॉयड उसे अचानक से रोकता है। 1 मिनट रुको जेवियर। जेवियर पलट के पूछता है, जी मास्टर लॉयड, वैसे हमारी फैमिली पे बहुत ज्यादा कर्जा है ना। ये सुनते ही जेवियर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, ये बात आपकी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है मास्टर लॉयड। फिर बिना कुछ बोले जेवियर रूम से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। अब लॉयड अकेला रह जाता है। वो बेड पर बैठ के सोचता है, ऑफ कोर्स मुझे तो ऑलरेडी पता है कि लॉयड फ्रंटर के साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने कल रात को ही इस नोवेल का लास्ट चैप्टर पढ़ा था। बैरोन और बैरोनेस एक ईविल नोवेल के जाल में फंस जाते हैं, अपनी सारी जमीन और पैसा खो देते हैं और एंड में खुदकुशी कर लेते हैं। और उसके बाद लॉयड फ्रंटर एक भिखारी बन जाता है, दिन भर शराब पीता रहता है और फिर एक दिन खांसी के साथ खून निकलता है और वो वहीं मर जाता है। ये सब याद आते ही लॉयड का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, ये है फिर दूसरी दुनिया में जिंदा होने का मतलब ही क्या हुआ? जिंदगी यहाँ भी खराब है और कोरिया में भी खराब थी, ना इधर सुकून ना उधर चैन। फिर लॉयड उस सिस्टम विंडो को याद करता है जिसपे लिखा था कि एब्सोल्यूट ने तुम्हारी विश पूरी की है। लॉयड चिढ़ के बोलता है, अबे ये एब्सोल्यूट है कौन? कैसा अजीब आदमी है ये? वो मन में सोचता है, मैंने ऐसी कौन सी मन्नत मांग ली थी कि मुझे ऐसे डूबते हुए जहाज का कैप्टन बना दिया जिसका अंत इतना बुरा होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें इस दुनिया की एक ब्यूटीफुल सी झलक मिलती है। फिर हमें हॉल दिखाया जाता है जहाँ जेवियर और एक औरत आ रही होती है और वो औरत होती है मार्बेला फ्रंटेरा, जो कि लॉयड की माँ होती है। और वो लॉयड के पास आकर बड़ी परेशानी से पूछती हैं, लॉयड क्या ये सच है? क्या तुमने कल रात पब में तोड़फोड़ की? ये सुन के लॉयड मन में सोचता है, नहीं कल रात में तोड़फोड़ नहीं कर रहा था। कल रात तो मैं अपने बिस्तर पर लेट के नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नोवेल पढ़ रहा था। पर बेचारा बोल नहीं सकता क्योंकि वो तब सुहोकिम था और यहाँ लॉयड ने कांड किया था। उसकी मम्मी बेचारी हाथ जोड़ के रोते हुए बोलती है, बेटा मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज इस बार जाकर उनसे माफी मांग लो। उनकी हालत देखकर लॉयड को बुरा लगता है। वो सर खुजाते हुए सोचता है, लगता है इस शरीर के पुराने मालिक ने जो गंदगी फैलाई है वो अब मुझे हिसाब करनी होगी। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर सीधा बोल देता है, ठीक है मैं कर लूंगा, मैं जाकर माफी मांग लूंगा। बस इतना बोलना था कि वहाँ सन्नाटा छा जाता है। जेवियर और मम्मी दोनों उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है, ये लॉयड है, ये माफी मांगेगा? सूरज आज पश्चिम से निकला है क्या? तभी लॉयड के सामने वो बिलो विंडो ओपन होती है और सिस्टम उसे ट्रोल करते हुए बोलता है, नोटिफिकेशन। ये दोनों लोग आपके जवाब से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं। लॉयड ये पढ़ के मन ही मन सोचता है, अबे यार क्या ये लोग मुझे थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं दे सकते? मतलब मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और इनको भी डाउट हो रहा है। इसके बाद लॉयड और जेवियर घर से बाहर निकलते हैं और पब की तरफ जाने लगते हैं। बाहर मौसम बहुत सुहाना होता है, सूरज निकला हुआ होता है, सब कुछ शांत लग रहा है। लेकिन जैसे ही गाँव वाले लॉयड को देखते हैं माहौल बदल जाता है। एक बंदा जो अपना ठेला लेकर जा रहा था वो लॉयड को देखते ही शॉक हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीना छूटने लगता है। वो ठेले वाला बंदा डर के मारे अपने ठेले के पीछे छुप जाता है। ऐसे ही एक बच्चा लॉयड को खिड़की से देख रहा होता है तो उसकी माँ उसे पीछे की तरफ खींच लेती है और खिड़की बंद करते हुए कहती है कि उससे आंखें मत मिलाओ। इतने में ही फिर वो सिस्टम विंडो फिर से ओपन हो जाती है और लिखा होता है, आपको गांव वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। लॉयड बोलता है, हाँ इतना तो मुझे पता लग ही गया है। फिर लॉयड जेवियर से बोलता है, जेवियर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जेवियर सीधा जवाब देता है, लॉयड ने जवाब दिया है कि मैं आपको एस्कॉर्ट करूं ताकि जो कल हुआ वो दोबारा ना हो। लॉयड थोड़ा खुश होता है, ओह मेरे लिए एस्कॉर्ट मतलब बॉडीगार्ड। जेवियर बड़े ठंडे दिमाग से उसकी गलतफहमी दूर कर देता है, गलतफहमी मत पालिए, मैं गाँव वालों की हिफाजत के लिए हूँ आपसे। लॉयड का मुंह बन जाता है, अच्छा मतलब मैं कोई गैंगस्टर हूँ यहाँ का? और लॉयड मन ही मन सोचता है, यार मुझे अपनी घटिया इंसान वाली में सुधारनी होगी, वरना मैं अगर फ्यूचर में सड़क पर आ गया और भिखारी बन गया तो ये लोग मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है, रुको अगर मैं भिखारी बनने से पहले अपने परिवार का सारा कर्जा उतार दूं तो? उसकी आंखों में चमक आ जाती है, तो मैं एक बैरून का बेटा बन के आराम से जिंदगी जी सकता हूँ, मस्त शहद के टब में नहाते हुए बुढ़ापे तक ऐसी करूंगा। ये सोच के वो एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है मैं तो इसी का प्रोटैगनिस्ट हूँ, मेरे पास पक्का कोई ना कोई चीट कोड या सुपर पावर होगी जो मेरी मदद करेगी। वो तुरंत मन में बोलता है, सिस्टम मेरी स्किल्स दिखाओ। विंडो ओपन होती है और लिखा आता है, ह्यूमन स्कम यानी घटिया इंसान। ये एक पैसिव स्किल है, इसे देखकर लोग अपने आईब्रोज से कोड़ लेते हैं। राउडी ड्रंकर्ड यानी बेवड़ा, जब ये स्किल यूज होती है तो आप एक नंबर के गधे बन जाते हैं। ये देख के लॉयड का दिमाग हिल जाता है, अबे ये क्या है, ये कोई स्किल है? और वो उस विंडो को हाथ से मार के हटा देता है। फिर चलते चलते लॉयड अनजाने में पब से आगे निकल जाता है। तो जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड पब तो यहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो? तो आप जो माफी के लिए बोल रहे थे वो सब झूठ था? लॉयड बोलता है, नहीं नहीं मैं तो कुछ सोच रहा था। फिर जेवियर लॉयड को बस घूरता रहता है। उसे लॉयड का बर्ताव पहले से अजीब लग रहा होता है। जेवियर को घूरते देख लॉयड बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या बात है? जेवियर बोलता है, कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद लॉयड पब के दरवाजे के सामने जाकर नॉक करता है और बोलता है, हेलो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये देखकर जेवियर सोचता है, अब तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, ये कब से इतने तमीजदार बन गए? कल रात से ही ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। इसके बाद फिर वो दोनों पब के अंदर चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। मतलब जेवियर ने जो पहले कहा था कि आपने पब का सारा फर्नीचर तोड़ दिया वो सही बोल रहा था। पब की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरी थी।
फिर लॉयड एक चेयर पे बैठता है और पब के मालिक के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। लेकिन लॉयड की ऐसा बोलने से पहले ही पब के मालिक की पैंट गीली हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। फिर वो विंडो दोबारा ओपन होती है और लिखा आता है, पब का मालिक आपको देखकर पूरी तरह से डर गया है, हाई अलर्ट मोड में चला गया है। फिर वो पब का मालिक डरते हुए लॉयड से कहता है कि मास्टर लॉयड प्लीज ऐसा मत करो, मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। ये देखकर लॉयड सोचता है, ओह लगता है ये मुझे ऐसे बात करते देख और ज्यादा डर गया है, क्योंकि मेरी इमेज इतनी खराब है कि इसे लग रहा है कि मैं कोई चाल चल रहा हूँ। तो लॉयड सोचता है कि लगता है मुझे थोड़ी रूडली बात करनी चाहिए। फिर लॉयड बोलता है, मुझे लगता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सिस्टम विंडो पे लिखा आता है, आपकी माफी ज्यादा जेन्युइन नहीं लग रही है। फिर लॉयड मन ही मन बोलता है, अबे यार तो मैं करूँ तो क्या करूँ। इतने में वो पब का मालिक डरते हुए बोलता है, इट्स ओके, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के फिर लॉयड सोचता है, वेल अब क्या ही कर सकता हूँ। फिर लॉयड जैवियर के साथ वहां से निकल जाता है और घर जाने लगता है। और रास्ते में वो जैवियर से बोलता है कि यार मैंने उस पब ओनर से माफी भी मांग ली, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं लग रहा था। ये सुन के जैवियर बोलता है, जाहिर सी बात है, आपने जो कल उसके पब में तोड़-फोड़ मचाई, उसका जो फर्नीचर तोड़ा वो उसकी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ था, इसलिए जब तक आप उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर देते उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर लॉयड बोलता है, क्या कहा नुकसान की भरपाई, लेकिन मेरे ऊपर तो पहले से इतना ज्यादा कर्जा है, और क्या गाँव वालों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है, और अगर मैं नुकसान की भरपाई नहीं करता तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर ये सुनकर जैवियर बोलता है, और इतना ही नहीं, जो पब के मालिक की माँ है वो भी देर रात ठंड लगने के कारण काफी ज्यादा बीमार है, और इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, क्योंकि आपने ही उसके पब में तोड़फोड़ मचाई थी, जिसकी वजह से उसकी माँ को लेट नाइट पब में आना पड़ा। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो लोग इस टाइम कितनी मुसीबत में होंगे। लॉयड अपने मन में बोलता है कि वैसे भी उस पब में बहुत ठंड थी, और पूरे पब में बस एक जगह एक लकड़ी जल रही थी, वो एक लकड़ी पूरी बिल्डिंग को गर्म नहीं रख सकती, और वैसे भी बुढ़े लोग उस तरह की जगह में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। वो बात अलग है अगर उनके पास ओडोन फ्लोर है। ये कहते ही मानो लॉयड के दिमाग की बत्ती जल जाती है, और वो कहता है, मुझे पता लग गया, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है, यहाँ ओडोन फ्लोर नहीं है। तो फिर उसके बाद लॉयड अपने मन में सोचता है, अगर मैं वो फ्लोर्स इस दुनिया में बना लूं और फिर उन्हें बेचूं तो डेफिनेटली वो बिकेंगे। और जो ये मैंने सोचा है, ऐसी चीज तो बदमाश लॉर्ड फ्रंटायरा कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन मैं लॉर्ड फ्रंटायरा नहीं हूँ, मैं तो सुहोकिम हूँ, और मैं ये सोच सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि जब मैं अपने स्कूल के दिनों में था तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, और जब मैं एक मिलिट्री इंजीनियर था तो मैंने एक पूरे का पूरा घर खुद अकेले बना दिया था, और मैंने दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट पे काम भी किया है। अब मुझे सब समझ आ गया है, अब मैं बैरोन्स फैमिली का सारा कर्ज उतार सकता हूँ। फिर लॉर्ड जैवियर से कहता है, चलो जैवियर वापस पब चलते हैं। जैवियर पूछता है, क्यों मास्टर। तो लॉयड कहता है, अपना पहला काम करने के लिए। इसके बाद फिर हमें वो सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है, आपका असली सफर अब शुरू हुआ है, आरपी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अब आप कुछ कैरेक्टर के साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हो और रिलेशनशिप पॉइंट अर्न कर सकते हो। रिलेशनशिप पॉइंट्स मतलब आरपी पॉइंट्स जो अभी एक्टिवेट हुए थे। मे बी लॉयड की कोई स्किल है या ऐसी कुछ, इसमें वो दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप को सुधार सकता है और आरपी पॉइंट कमा सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो कैसी लगी तुम्हें ये मानवा, कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज 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 इस वीडियो पे जितना हो सके उतना सपोर्ट दिखाना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूं, क्योंकि अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो नेक्स्ट वीडियो बनाने का बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आता। बाकी ये भी बता सकते हो कि मुझे और कौन कौन सी मांगा या मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड आई एम ईगरिस्ट।